तमिलनाडु में एक जगह है, वहाँ पर स्वामी बोगर सिद्धार्थ एक स्वामी जी थे जो अब नहीं है, उनका वहाँ पर कोई मंदिर है। उनके गुरु कलांगिनी जो एक मूर्ति रूप में विराजमान थे, कहते थे वो सिर्फ वहाँ ध्यान करते थे और उन्होंने उनसे 7,000 प्रकार की विधियाँ सीखी, जिसमें से आधे से ज़्यादा औषधियाँ हैं। अगर कोई बीमार होता था तो वो उन औषधियों से उनको ठीक करते थे। 9 प्रकार के ऐसे पौधे खोजे गए जिनसे उन्होंने सोना बनाने की एक विधि ढूंढी। उनके पास ऐसी विधियाँ थी जो ऐसे प्रकार की धातु बना सकते थे, अगर उसकी मूर्ति निर्मित की जाए और उसे पंच धातु से अभिषेक किया जाए तो उसका सिर्फ एक बूंद किसी भी गांव के बीमार व्यक्ति को स्वस्थ कर सकता था। वो धातु अभी कोई नहीं बना सकता, पर उन्होंने बनाई। उन्होंने ये विधि भी की, पर काया प्रवेश ये उन्हीं ने किया हुआ है। और ऐसा कहा जाता है कि जो उनके अनुभव हैं वो नष्ट ना हो, वो किसी को ये बताते नहीं थे। उनके शिष्य हैं, वो ऐसा कहते हैं कि जब वो यहाँ से चाइना गए और वो विधियाँ और औषधियाँ उन्हें दी, आज भी वहाँ वो इस्तेमाल की जा रही है। जब उन्हें वहाँ पे मारने के लिए आया गया था तो उनका शरीर वहीं बैठा रहा और उन्होंने किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश किया और वहाँ पर एक लाओ त्से का जन्म हुआ, जिन्होंने काफ़ी सारी रचनाएं की, काफ़ी सारी विधियाँ बताई, जो ओशो के मुँह से हम बहुत बार सुन चुके हैं। और ये कंटिन्यूटी काफ़ी टाइम से चल रहा है, एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करना, जब तक कि उनकी साधना पूरी ना हो जाए और जो वो देना चाहते हैं वो पूरा ना हो जाए। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, और ये आज भी होता है। अभी हम लोग पेश कर गया ऐसी चीजें, हम शुभ चेतना के संबंध में भी बातें किए, अशुभ चेतना के संबंध में भी बातें किए। इन सब बातों को वैज्ञानिक आधार पे बहुत तरीके से नकारा जाता रहा है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, लेकिन ये चीजें पॉसिबल होती हैं। बहुत दूर से ऐसे ऐसे काम होते हैं जो आप दिमाग से विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा होता है। जैसे अब वैज्ञानिक आधार पर समझें तो कोई भी वैज्ञानिक ये मानता है कि हम जो भी हैं, ये अभी तक का जितना भी प्रकृति का डेवलपमेंट है उसके हम सबसे आगे के हिस्से हैं। मतलब अभी हमसे और ज्यादा कोई प्रजाति जन्मी नहीं है, तो हम सबसे आगे की प्रजाति हैं अभी तक वैज्ञानिकों ने जितना खोजा। और वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि एक जीन मेमोरी होती है, एक जीन मेमोरी होती है। जीन मेमोरी क्या है, इसके बारे में अगर बात करनी हो तो पहले जीन मेमोरी को समझने से पहले, मतलब उसके सबसे पुराने हिस्से पे अगर हम चले जाएं तो आधार पे ही कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी सही से डेवलप हुआ था, वहां की जानकारी जो थी तब से लेके अभी तक की सारी जानकारी, आप सुने भी, आप देख के बात करें, तो तब से लेके अभी तक की सारी जानकारी हमारे मस्तिष्क में है, सभी जानकारी। और जब भी ऐसा होता है कि जैसे कोई व्यक्ति किसी की 3, 4, 5 पीढ़ियों पहले, 10 पीढ़ियों पहले कोई पहलवान रहा हो, तो उसकी पहलवानी जीन कोड में होती, और वो जब भी कभी अखाड़े में किसी को लड़ते देखता है तो वो लड़ते देखते वक्त उसका मन मचल जाता है, हम भी जरा पहलवानी कर लेते। हर एक का नहीं होता, लेकिन उसकी जीन मेमोरी में है तो उसको होता है। इसी तरीके से किसी संगीतकार को देख के किसी को संगीतकार होने की याद आती। और ओशो कहते हैं जब कोई किसी बुद्ध को देखता है तो उसे अपने होने की याद मचल जाती है कि यार ऐसे हम भी हो जाएं। लेकिन क्योंकि उसका पदार्थ आगे यात्रा करना चाहता है और उसका दिमाग, उसकी चेतना पीछे की तरफ जाना चाहती है, तो कहीं एक लड़ाई शुरू हो जाती है। तो पदार्थ के तल पे तो वो बुद्ध पुरुष का विरोध करता है, लेकिन आंतरिक तल पे वो भी चाहता है कि हम ऐसे हो जाएं। बुद्ध पुरुष भी एक प्रकार का सबसे पुरानी मेमोरी से जुड़ गया। प्रकृति से जुड़ने का अर्थ होता है कि जब कृति भी नहीं थी, उस पुराने तत्व से जुड़ जाना। वही बात नेवर बॉर्न नेवर डाई, जो ना पैदा हुआ ना मरता है, उस तत्व से जुड़ जाने का नाम ही बुद्धत्व है। तो ये जो चीजें हैं ये घटती हैं कि हम
एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा कर सकते हैं, लेकिन ये जिस ढंग से घटती हैं वो ढंग अभी तक हम पकड़ नहीं पाए, डेफिनेट नहीं कर पाए कि ऐसा होगा। आज यहां पे मैं एक छोटी सी घटना बताना चाहता हूं। इसको मैंने कभी ऑन रिकॉर्ड बात नहीं किया, सिर्फ 2-4 मित्रों के बीच ये घटना है, लेकिन फिर भी बोल रहा हूं। ये मेरे पिता और मेरे बीच होने वाली एक ऐसी घटना है जो शरीर के पार घटी, जो शरीर के पार घटी। शरीर नहीं था तब घटी। और यहाँ पे एक लड़का बैठा हुआ है, वो इसका गवाह है। गवाह तो वैसे यहाँ पे 2 हैं, लेकिन एक की गवाही इसलिए नहीं मानी जा सकती क्योंकि उसको शायद वो साइंटिफिक रीजंस नहीं पता, लेकिन वो जो बैठा है उसको साइंटिफिक रीजन पता है। घटना कुछ ऐसी है कि मेरे पिता के अंतिम समय से पहले उस दिन सुबह मुझे एक कॉल आता है, और वो कॉल इस बात का आता है कि आपके पिता जो हैं, मेरी पत्नी करती है कि पिताजी बहुत बीमार हैं और उनके बचने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। तो क्योंकि मेरे पिता मैं पहले बता चुका हूँ, मुझे 4 साल पहले से ही स्वामी जी करके पुकारने लगे थे, गुरु मानते थे, और कहीं ना कहीं उनका ये भाव था कि मैं संन्यास लूँ। लेकिन जब वो संन्यास लेना चाहते थे जिस शिविर में, उस शिविर में जब संन्यास उत्सव चल रहा था, उसी वक्त उनका ऑपरेशन चल रहा था कैंसर का, तो वो ले नहीं पाए, लेकिन अंदर से उन्होंने मान लिया। अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले वो मेरे पास उस घर में आते रहे जिस घर में ये घटना घटी। तो फिर वो 2-4-10 दिन पहले घर भी चले गए थे। वहां पे वो जब बहुत ज्यादा अस्वस्थ हुए तो मुझे जब फोन आया तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब अगर उन्हें जाना है तो वो जाएंगे, इसमें मैं क्या कर सकता हूं। पत्नी ने भी ज्यादा कुछ नहीं करने का, कोई बात नहीं भाई, हमें सूचना देनी थी, हमने दे दी। थोड़ी देर बाद दिव्या मुझसे कहने लगी कि अभी तो जीवित है ना, तो आपको जाना चाहिए। जब नहीं होंगे तो बात की है, लेकिन अभी तो हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कि मैं आ रहा हूं, और मैं फरीदाबाद में उस समय रहता था, सेक्टर 45 में। मैंने वहां से कहा कि मुझे जाना है। यही हरीश मुझे अपनी गाड़ी से स्टेशन तक छोड़ के आया। मेट्रो तक छोड़ा था आपने। मेट्रो तक छोड़ने के बाद हम स्टेशन चले गए, ये लोग अपने वापिस आ गए। स्टेशन में पहुंचा, वहां से मैंने गाड़ी ली, ट्रेन में बैठा, और मुझे घर से कॉल आया कि पिताजी नहीं रहे। जब कॉल आया तो उसी वक्त मुझे एक घटना याद आई। मेरे पिता के बीच कभी कुछ संवाद होता था, तो मैंने उनसे कहा था कि यदि आप मर गए और मैं आपसे 150 किलोमीटर से अधिक की दूरी पे हुआ तो मैं आपको जलाने नहीं आऊंगा। वो भी कहते थे याद रखना, पक्का वादा कर रहा है? मैंने कहा पक्का ही वादा है, 150 किलोमीटर से अधिक दूरी हो मैं जलाने नहीं आऊंगा। और मैं लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पे था। मैं ट्रेन से वापस उतरा और मैंने फ़ोन किया कि मैं हरीश आ रहा हूँ और आप मुझे मेट्रो स्टेशन पे फिर ले लीजिएगा। मैं वहाँ से वापस आया। वहाँ पे ये हरीश थे, एक सपना माँ थी, एक लड़का गोरख भी था, और ये 3 लोग थे। दिव्या घर पे थी। हम इन तीनों लोगों के साथ, हरीश, गोरख और सपना माँ, तीनों लोगों के साथ कार से गए। जब वहाँ पहुँचे फ्लैट पे, तो फ्लैट पे हम लोग घंटी बजाते रहे, कितना दरवाजा पीटते रहे, लगभग आधे घंटे तक दिव्या ने दरवाजा नहीं खोला। चिंता बढ़ती चली गई कि क्या कारण है कि दिव्या दरवाजा नहीं खोल रही। ऐसा तो होता ही नहीं, छोटा सा फ्लैट, घंटी बहुत तेज बजा रहे, इनके मोबाइल पे भी बजा रहे, दरवाजा भी पीट रहे हैं, अंदर कोई ऐसा म्यूजिक सिस्टम भी नहीं चल रहा कि आवाज ना आ रही हो। पिन ड्रॉप साइलेंट है सोसाइटी में, क्यों, आखिर क्यों? फिर निर्णय ये हुआ कि हम लोग इस दरवाजे को तोड़ देंगे, और एक सीढ़ी से पीछे जाने की बात हुई कि वहां शीशा तोड़ के जाया जा सकता है। तो लगभग जब सीढ़ी लेने जाने लगे तभी अचानक दरवाजा इसने खोला, और जब इसने खोला दरवाजा तो एक बेहोशी जैसी हालत में थी। याद है ना हरीश? ये सब चीजों के आप गवाह हैं, इसलिए आपके सामने बात करने में थोड़ा मुझे है। तो वहां पे एक बेहोशी जैसी हालत में बाहर निकली, जैसे बेहोशी है। तो मैंने जब इसको देखा बेहोशी जैसी हालत पे, मैं जो समझा उसको मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन
उस समय मुझे जो एक्शन लेना पड़ा वो एक्शन ये था कि मैंने इसको एक थप्पड़ मारा। मैंने कहा क्या हुआ, ये फिर भी होश में नहीं आई। फिर मैंने एक और थप्पड़ मारा तो एकदम हाँ हाँ क्या। तो मैंने फिर दिव्या को सपना माँ बात करने लगी और मैं अपने रूम में चला गया। सपना ने दिव्या को बताया कि दिव्या पापा नहीं रहे। जब ये बताया कि पापा नहीं रहे, एकदम ये चिल्लाती हुई आई, क्योंकि मेरे पिता के साथ अटैचमेंट इसका था, इसने बहुत सेवा की थी। तो ये चिल्लाती हुई एकदम आई और मुझे कहने लगी कि आप गए नहीं, आप गए नहीं, आप पापा के पास गए नहीं। तो मैंने इसे कहा खबरदार, मेरा पिता पूरे तरीके से इस जीवन को जी के गया है, कोई भी उसके मरने पे रोएगा नहीं। जो रोएगा वो इस फ्लैट से बाहर जा सकता है, इस फ्लैट में कोई रोएगा नहीं। मैंने यही कहा था। और जैसे ही मैंने ये कहा, मुझे अचानक ऐसा लगा कि किसी ने मेरे पैर पकड़ लिए और वो पैर बहुत शीतल थे। जब पैर एकदम ऐसा लगा कि किसी बर्फ के हाथ ने मेरे पैर पकड़ लिए, और बर्फ से भी ज्यादा शायद। तो मेरे पैर पकड़ लिए और अचानक मेरा पैर पूरा ठंडा हो गया। मेरे इतने इतने पैर पूरे ठंडे। मैं कुछ नहीं बोला, एक पल को चौंका, समझते देर नहीं लगी कि क्या हुआ है। लेकिन फिर थोड़ी ही देर में मैंने इन सबको बाहर निकाला था। थोड़ी देर में मुझे लगा कि मेरा पैर और ऊपर ठंडा होने लगा। जब वो ठंडक बढ़ गई, लगभग आधे फुट तक पहुंच गई दोनों पैरों में, तो मैंने हरीश को बुलाया। मैंने कहा हरीश, पहली बात तो ये कि जब तक मैं नहीं कहूंगा अब इस फ्लैट से कोई बाहर नहीं जाए। यही कहा था। और फिर ऐसा हुआ। मैंने हरीश से कहा कि ये जरा चेक करो कि मेरे पैरों में हुआ क्या है, क्योंकि ये लैब भी चलाते हैं पैथोलॉजी की, डॉक्टर्स का इनका सुबह शाम का है, तो लगभग ये डॉक्टर ही हो गए। तो इसने मेरे पैर जब चेक किए, पूरे तरीके से चेक किए, तो इसने कहा मेडिकली साइंस में दोनों पैरों का इस तरीके से सुन्न पड़ना होता ही नहीं है, कोई घटना नहीं है। इस तरीके से दोनों पैर सुन्न पड़ते हो ऐसा नहीं होता। फिर इसने उस सुन्न को दूर करने के लिए गर्म पानी करवाया। खूब गर्म पानी में इसने मेरे पैर डाले, लेकिन पैर फिर भी गर्म नहीं हुए। ये घटना दोपहर की घटना है, 1 बजे की घटना है। जब ये 1 बजे की घटना घटी और फिर वो पैर मेरे ठंडे बढ़ते चले जा रहे, थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो मैंने इनसे दूसरी बात ये पूछी कि आप मुझे ये बताएं, अगर ये पैर इसी स्थिति में कितनी देर रहेंगे कि बेकार हो सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर ये 6 से 7 घंटे ऐसे रह गए, इसी हालत में रह गए, तो पैर में खून का दौरान जो नहीं जाना है, पैर में एक तरीके का ऐसी स्थिति बन जाएगी, फिर इसको काटना पड़ेगा, वरना पूरे शरीर को खतरा। लेकिन वो असल में था क्या? वो असल में जो घटना थी उसको अभी से आप समझ लें तो समझ पाएंगे आगे मैं क्या कहने जा रहा था। वो घटना ऐसी थी कि मेरे पिता को मुझसे बहुत लगाव था। तो जिस समय उन्होंने शरीर त्यागा, उसके बाद उनकी चेतना तुरंत ही इमीडिएट उसी प्रभाव से मेरे फ्लैट में थी। फ्लैट में उन्होंने दिव्या को देखा। वो आए मेरे लिए थे, लेकिन वहां पे उन्होंने दिव्या को पाया। जब दिव्या को पाया तो प्यार से इसके सर पे हाथ सहला दिया, और दिव्या ने मुझे जो बताया था कि क्या हुआ, तो दिव्या ने ये कहा कि पता नहीं क्या, मैं यहाँ झाड़ू लगा रही थी और झाड़ू लगाते लगाते ऐसा हुआ कि मैं एकदम वहीं गिर पड़ी और मैं बेहोश हो गई। तो दिव्या के सर पे उन्होंने हाथ फेरा और वो शीतलता, वो तीव्रता, वो प्योरनेस दिव्या झेल नहीं सकी, इसलिए दिव्या बेहोश हो गई। और जब वहां पे मैंने ये शब्द इस्तेमाल किए थे कि कोई भी इस फ्लैट से यहाँ पे रोएगा नहीं, मेरे पिता एक अच्छी स्थिति को गए हैं, कोई भी नहीं रोएगा, शायद ये बात उन्हें मेरे अंदर एक गहराई के रूप में, एक ऊंचाई के रूप में महसूस हुई और उन्होंने मेरे पैर पकड़ लिए। लेकिन क्योंकि मेरा उनसे कुछ ऐसा जुड़ाव है, उसके कारण दूसरी स्थिति ये थी कि अब वो चाह के भी छोड़ नहीं सकते थे और मैं अपने पैर में झटका मार के उन्हें दूर नहीं कर सकता था। ये बात मैं इमीडिएटली समझ गया था। वो छोड़ नहीं रहे थे, इसलिए मेरे शरीर में
वो जो शीतलता थी बढ़ती जा रही थी और मैं उन्हें धक्का नहीं दे सकता था क्योंकि वो उनकी यात्रा की रुकावट बनती। तो मैं उस चीज को बैठा रहा लेके, लेकिन ये 3-4 बजे तक हालत ये हो गई कि मैं घुटने तक लगभग बेकार हो गया था, वो ठंडक घुटने तक हो गई थी। और मेरा फ्लैट, जो कि गर्मियों के दिन थे उस समय का याद है कि ना वहां एसी चल रहा था ना वहां पंखा चल रहा था, लेकिन पूरा फ्लैट एकदम ठंडा था। पूरा फ्लैट ऐसे ठंडा था जैसे एसी जो है वो माइनस पे कर दिया गया। शाम होते होते 3 बजे के आसपास मैंने अपनी बहन को कॉल किया जो कि वहाँ थी हमारे शहर में। मैंने उसको कॉल किया कि क्या मैं जान सकता हूँ कि पिता की अंत्येष्टि कब तक होगी, शरीर को कब तक जलाने के लिए ले जाया जाएगा। तो मेरी बहन ने मुझे बताया कि अभी तुम्हारे जिया जी वगैरह और लोग आने को हैं, तो वो लगभग 10-11 बजे तक पहुँचेंगे रात में, तो तब उनको अंतिम क्रिया के लिए ले जाया जाएगा। और ये एक लंबा समय था। ये कितना लंबा समय था कि मेरा पैर जा सकता था। मुझे पैर की कोई बहुत चिंता नहीं थी, लेकिन अगर कोई चीज सही ढंग से की जा सकती है तो क्यों ना उस कार्य को किया जाना चाहिए। तो मैंने बहन से सिर्फ इतना कहा कि यदि आप क्रॉस क्वेश्चन ना करें और मुझसे कोई भी बात ना पूछें तो मैं आपको ये कहूं कि पिता की अंत्येष्टि जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, तो क्या आप मानेंगे? मेरी बहन एक ऐसी है कि घर में उसकी बात चलती है, पिता के बाद उसकी बात ज्यादा चल सकती है, वो बड़ी है। तो बहन ने कहा हाँ मैं मानूंगी, क्या करना है बोलो। वो भी थोड़ा मुझे समझती है। तो मैंने उससे सिर्फ इतना कहा कि अगर हो सके तो पिता की अंत्येष्टि अतिशीघ्र करो, जल्दी से जल्दी उनको घर से निकालो, क्योंकि शरीर और चेतना का ऐसा जुड़ाव है, जब तक शरीर जिंदा है चेतना रहेगी, और इधर शरीर जलाया गया उधर चेतना का भी पंच तत्व विलीन हो जाना हो जाता है। ये ऐसी ही बात है जैसे मैं यहां हाथ करूं और दीवार पे मेरी परछाई बन रही है, ये दूरी बहुत है, लेकिन अगर मैं यहां हाथ जला दूं तो वो भी वहां पे जल जाएगी। उस घटना ने मेरी सिस्टर को ऐसा कुछ किया, उन्होंने कहा ठीक है हम ये करते हैं, और उन्होंने बहुत तेजी करके शाम को ठीक 5 बजे उन्होंने कहा कि हमने निकाल दिया है, अब जितना समय लगे लगे। 5 बजे निकालने के बाद लगभग आधा घंटा पौन घंटा लगता है शमशान तक पहुंचने में। शमशान में फिर थोड़ी सी तैयारी करने में आधा घंटा लग रहा होगा, तो लगभग 6-6:15 बज गए थे। उसके बाद वो प्रोसेस आरंभ हुआ। जब वो प्रोसेस आरंभ हुआ, हरीश इस चीज में बिल्कुल स्पष्टता से देखे हैं कि लगभग 7:30-8 बजे थे ना, लगभग 8 बजे मेरा पैर बिना किसी उपचार के फिर बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। बिना किसी उपचार के बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। ये मेरे खुद के साथ घटी घटना है, इसका प्रमाण मौजूद है, और उस पूरी घटना को मैं पूरे एक एक लम्हों के हिसाब से बता सकता हूं, एक एक सेकंड के हिसाब से कि क्या क्या घटता था। ये चीज इतना ठंडा होना, मैं बहुत बार कहा हूं कि पवित्र चेतना की एक बहुत जबरदस्त पहचान होती है कि यदि आपके निकट कोई पवित्र चेतना है तो आपको एक शीतलता महसूस होगी। कभी कभी ऐसा नहीं होता, कहीं एकदम बहुत ठंडी लहर हमारे अंदर से दौड़ जाती, वो कहीं ना कहीं कोई पवित्र चेतना का हमारी निकटता है। और कभी कभी बहुत घबराहट होती, बेचैनी होती, ऐसा लगता है सब कपड़े उपड़े खोल दें, क्या करें, वो किसी अशुभ चेतना की निकटता है जिसके कारण ऐसा फील होता है। ये जो घटना मेरे और मेरे पिता के बीच घटी, अशरीरी घटना, इतनी दूर से घटी, मैं ऐसी बहुत सी घटनाएं ऐसे पाया हूं अपने जीवन में कि मैं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं, मैंने कभी कोई किताबें नहीं पढ़ी, ना मैं साइंस का स्टूडेंट, ना किसी प्रकार की धार्मिक पुस्तकों की मुझे नॉलेज, मैंने कभी गीता नहीं पढ़ी, कभी कोई रामायण नहीं पढ़ी, किसी तरीके के धर्मशास्त्र मैंने कभी नहीं पढ़े। लेकिन अचानक क्या होता है कि मैं सब बोलता हूं और बहुत आसानी से बोल देता हूं, बोलता हूं और बहुत आसानी से बोल देता हूं। ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा नॉलेज लेके बैठा हुआ है, लेकिन मुझे नॉलेज नहीं है, ना ही कोई प्रिपरेशन है। मुझे आज तक कोई नहीं जानता, कह सकता कि स्वामी जी कैंप लेने से पहले एक प्रिपरेशन करते हैं, कोई प्रिपरेशन नहीं।
मैं भी बैठा हुआ था, बस कपड़े पहना चला आया, यहां आके विषय मिल गया, कोई विषय मिल गया, उस पर बात कर लेंगे। तो ये जो चीज है, कहना पड़ता है कि कुछ होता है, समथिंग मोर, कुछ और है। अब रही बात उनके संबंध में, उनके गुरु ने वो चीजें लिख के नहीं छोड़ी थी, लेकिन वो वहां बैठा करते थे और अपने गुरु के साथ एक तार जोड़ते थे और फिर उन्हें वो चीजें पता लग जाती थी कि कौन कौन सी औषधि है, उस औषधि का वो उपयोग कर देते थे। ये संभव है, पूरे तरीके से संभव है। बुद्ध ने ही सबसे वैज्ञानिक ढंग से बात करने वाले कोई बुद्ध पुरुष रहे तो बुद्ध रहे। सबसे पहले बुद्ध ने सबसे वैज्ञानिक बातें की, लेकिन बुद्ध ने भी ऐसी तरकीबें छोड़ी कि आने वाले समय में लोग कैसे मुझे अपने अंदर, मेरी नॉलेज को, ये जो पैटर्न है, इसको उतार सकें। और अभी इसी शताब्दी में एक प्रयोग हुआ था जे कृष्णमूर्ति के साथ एंटीबेसन का एक प्रयोग रहा है, जिसमें ये कहा गया था कि बुद्ध की जो चेतना है उसका आवाहन करेंगे और जे कृष्णमूर्ति अपना हट जाएंगे और बुद्ध वहां आ जाएंगे, ऐसा था। उसके लिए एंटीबेसन को पूरे पता था कि बुद्ध ने कौन कौन सी चीजें छोड़ी हैं, कैसा कैसा कैरेक्टर जो है वो बुद्ध की देशना पे चल सकता है, कैसे कैसे व्यक्ति बुद्ध की चेतना को उतारने का काम कर सकता है। अभी मैं 5-6 दिन पहले ही, शायद परसों ही ये बात कर रहा था कि यदि आपको अपना गुरु चुनना है तो अपने स्वभाव के अनुरूप चुनना आसान होता है। आपका जो स्वभाव है उससे जुड़ा हुआ बुद्ध पुरुष चुनोगे तो वो आपके काम का रहेगा। आकर्षण तो विपरीत के बुद्ध पुरुषों में होता है जो किसी काम का नहीं होगा। वही बात बुद्ध के संबंध में भी, बुद्ध ने भी बता रखा, ऐसी नक्षत्र को स्त्रियां होंगी तो एक बालक का जन्म हो सकता है, वो बालक के साथ इसी तरीके के प्रयोग किए जा सकते हैं जो मेरी चेतना को उतरने में सहयोगी हों। बुद्ध जब कहते हैं मेरी चेतना, तो मेरी चेतना से अर्थ नहीं है वो जो शरीर है, बल्कि मेरी चेतना से उनका अर्थ है कि मैं जिस अनुभव से गुजरा हूं, मेरे पीछे जो नेवर बॉर्न नेवर डाई वाला कंसेप्ट है, वही चीज इसमें उतरे। लेकिन फिर वो बुद्ध का चेतना कैसे हुई, क्योंकि नेवर बॉर्न नेवर डाई तो सब में है। फिर वो बुद्ध की चेतना कैसे कहलाएगी? वो बुद्ध की चेतना ऐसे कहलाएगी कि नेवर बॉर्न नेवर डाई जब मीरा में उतरती है तो मीरा नाचने में सक्षम है, इसलिए नाच उठती। वही नेवर बॉर्न नेवर डाई जब महावीर में उतरती है तो महावीर नग्न होने में सक्षम है, वो नग्न हो जाते हैं, वो उनकी कैलिबर। वही नेवर बॉर्न नेवर डाई जब रामकृष्ण में उतरती है तो नॉलेज तो उनमें बहुत है, लेकिन उनके पास कहने की अभिव्यक्ति नहीं है, इसलिए गालियों में उतर आती। लेकिन वही नेवर बॉर्न नेवर डाई जब रामकृष्ण के शिष्य विवेकानंद में उतरती है तो पूरी दुनिया में शून्य के ऊपर एक बहुत बड़ा एक लेक्चर देते हैं। वही नेवर बॉर्न नेवर डाई जब पागल बाबा मस्तों में और उतरती है तो वो केवल रजनीश को देख के मुस्कुराते हैं। लेकिन वही चेतना आगे बढ़ के जब रजनीश में आती है और रजनीश के पास 18 भाषाओं का ज्ञान और पीएचडी और बहुत किताबों की नॉलेज होती है तो दुनिया को एक बहुत प्रखर शोध मिलता है। ये नेवर बॉर्न नेवर डाई एक ही जैसा है सब में, लेकिन अभिव्यक्तियां जिस तरीके की हैं उस अभिव्यक्तियों के आधार पे कोई व्यक्ति रजनीश को टॉप पे रखता है, कोई व्यक्ति कृष्ण को टॉप पे रखता है, कोई कैसे, क्योंकि सबके अपने अपने डायमेंशंस हैं। किसी को मीरा की तरह नाचना बहुत बड़ी बात लगती है तो मीरा को टॉप पे रखता है, किसी को अनपढ़ कबीर का बोलना बहुत बड़ी बात लगती है तो अनपढ़ कबीर को टॉप पे रखता है, किसी को लगता है कितने अच्छे ढंग से किसी ने समझाया तो वो रजनीश को टॉप पे रखता है। सब लोग अपने अपने ढंग से अपना शिखर चुन लेते हैं। लेकिन रजनीश की चेतना अगर हम कहें तो रजनीश ने अपने जीवन काल में जैसा जीवन जिया, कैसे कैसे सरकमस्टांसेस में कैसे कैसी चीजों को जिया, तो वैसी ही वैसी सरकमस्टांसेस जब पैदा होंगे, वैसे ही वैसे माहौल जब पैदा होंगे तो रजनीश की तरह ही प्रखर बुद्धि वाला, रजनीश की तरह ही एक अलग चेतना वाला इंसान जन्म ले सकता है। उसी प्रकार जब एंटीबेसन की बात आई
तो एंटीवेशन को पता था कि बुद्ध ने कैसी कैसी स्थितियों की बात कही है, तो एक पूरी वो टीम तैयार की गई थी कि ऐसे एक बच्चे का जन्म कहाँ हुआ, इसको ढूंढा जाए। तो जब ढूंढा गया तो उन्हें जे कृष्णमूर्ति मिले। तो जे कृष्णमूर्ति को वो गोद लेना चाहते थे कि जे कृष्णमूर्ति को हम गोद ले लें ताकि इस पे वो काम किया जा सके कि बुद्ध की चेतना अवतरित हो। जे कृष्णमूर्ति को गोद लिया गया। उसके लिए बहुत तरीके के कानूनी पचड़े आए और कहते हैं कि एक दो अशुभ चेतनाएं भी बहुत खिलाफ लगी कि वो बुद्ध उनको ले ना पाए। बाद में ऐसा हुआ कि एंटीवेशन ने पूरी तैयारी की, सब कुछ किया, और कहते हैं कि एक दिन वो आया जब पूरी दुनिया में बौद्ध लोग इकट्ठे हुए कि आज वो दिन है जब ये लड़का अपने बुद्ध होने की घोषणा करेगा और अपने शरीर को त्याग देगा। इसमें बुद्ध अवतरित हो जाएंगे। और कहते हैं कि जब वो खड़े हुए उन्होंने एक ही घोषणा की, मैं कृष्णमूर्ति, मैं कोई बुद्ध नहीं, मैं बुद्ध नहीं हूं, मैं जे कृष्णमूर्ति, मैं स्वयं के होने की घोषणा करता हूं, मैं किसी बुद्ध से मेरा कोई लेना देना नहीं। और कहते हैं पूरी वो संस्था बर्बाद हो गई, एंटीवेशन और सब बर्बाद हो गए क्योंकि लोगों ने कहा यह प्रयोग असफल हुआ। लेकिन पूरी दुनिया ने जे कृष्णमूर्ति को उस दिन के बाद से बुद्ध ही माना। तो मैं आपसे पूछता हूं, प्रयोग असफल हुआ कि सफल हुआ? प्रयोग तो सफल हुआ। अगर बुद्ध जे कृष्णमूर्ति मंच पे खड़े ये होके कहते कि हाँ अब भंते मुझ में उतर आए हैं, अब हम जा रहे हैं, अपना पैक हो गया है, भंते जी आइए, डोर ओपन, प्लीज कम हियर, तो ये एक नौटंकी होती। लेकिन उनका स्वयं का घोषणा करना इस बात का प्रमाण है कि बुद्ध अवतरित हुए। अगर बुद्ध आ जाएंगे तो ये थोड़ी ना कहेंगे मेरा नाम सिद्धार्थ है, माय नेम इज सिद्धार्थ न्यू वर्जन, ऐसा थोड़ी ना कहेंगे। वो जो है उसकी ही घोषणा करेंगे और वही उन्होंने भी की। तो ये प्रयोग अभी भी चलते हैं। अभी भी एक कला है आवाहन की कला। आवाहन आप अपना चित्त ऐसा निर्मित कर सकते हैं कि किसी भी तरीके की चेतना के लिए अपने आप को निर्मित कर सकें। आवाहन का आज भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन अब उसको करने वालों की संख्याएं कम हैं क्योंकि मोटरसाइकिल खरीदने का झंझट, अच्छी अच्छी कार खरीदने का, फिर उनसे विदेश यात्रा करने का, ये सब चीजों का ज्यादा चलन आ गया। किसको फुर्सत आवाहन में लगे? वो कहता वाहन में लग जाते हैं, ज्यादा अच्छा है, हटा देते। तो अब आवाहन की जरूरत कम है, अब लोगों को वाहन की जरूरत ज्यादा है। इसलिए अब हम इन चीजों को चमत्कार की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ये चीजें बिल्कुल सहजता से होती हैं। वहां पे जो प्रयोग होते हैं, शंकर के प्रयोगों की बात करें तो एक शंकर हुए हैं, उन्होंने एक स्पष्ट प्रयोग करके दिखाए थे कि अपने शरीर से निकल के उसमें चींटे में घुस गए। ये संभव है। हाँ, हो सकता है आप में से मुझसे कुछ लोग कहें तुम घुस के दिखाओ, तो मैं ये कह सकता हूं, मैं सभी विषयों का थोड़ा थोड़ा ज्ञाता, लेकिन मैंने विशेष रूप से पीएचडी किसी पे नहीं करी। मुझे कोई उसकी जरूरत, कोई भी जरूरत नहीं। लेकिन अगर कोई पीएचडी करना चाहे तो मैं उसे मार्ग बता सकता हूं। 10-20 साल तक वो उस पर काम करके देखे और इस योग्य हो सकता है। वो बता दूंगा पूरा, वो नॉलेज पूरी है। लेकिन आप बोलो 10-20 साल तक आप मेहनत करो, मैं क्यों नहीं करना चाहता, मुझे कोई जरूरत नहीं चीटे में घुसने की। तुम तैयार? ठीक। लेकिन मत कहना, जिसने लेकिन कहा वो पात्र नहीं। ठीक है, चीटे में घुस के क्या करेंगे? वही तो बात है। गोदी में घुस जाओ तो कुछ काम चले। एक चीज छोटी सी मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो प्रयोग होते हैं, एक बार किसी ने मुझसे कहा था कि स्वामी जी, ओशो जो थे अपने अंतिम दौर में या लास्ट के वक्त में कुछ साल बहुत गहरे नशे करने लगे। क्या आप इससे सहमत हैं? तो मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कितने लोग सहमत हैं कि वो नशे करने लगे?
कोई बताए, सहमत है कि आपकी वो नशे करते हो? मैं सहमत हूं। वो नशा जो करते थे उस नशे से सहमत हूं, और वो क्यों करते थे उन कारणों से सहमत हूं। वो नशा इसलिए नहीं करते थे कि यार अब खाली बैठे मूड खराब हो रहा है यार चलो एक पैक मार लेते हैं। वो हमारे मनी की तरह नहीं थे, खाली बैठे शाम को 2 पैक मार लिए, अच्छा खासा दिल बहुत अच्छा लग रहा, स्वामी जी मजा आ रहा कीर्तन में, 2 पैक मार ले। वो ऐसा नहीं करते थे, वो एक विशेष तरीके का नशा लेते थे। यहां पे इस समय उपस्थित लोगों में मात्र 2 लोग हैं जिन्होंने, एक ने ओशो से सन्यास लिया, एक मां भी ओशो के समय से ही सन्यासी। तो ये उपस्थित लोगों में से ये लोग इतना तो बता ही सकते हैं कि ओशो जो थे अपने जाते वक्त, अपनी मृत्यु के बाद भी ये कह के गए हैं कि मेरे रूम का टेम्परेचर 18 से 21 डिग्री के बीच रखना। ऐसा तो आपको खबर होगी, है ना? क्यों कह के गए यार? अपने रूम के 21 से 18 के बीच के टेम्परेचर की क्या जरूरत भाई? अब तुम सटक लिए, अब तुम्हें 21 से 18 के बीच की क्या जरूरत? क्या आप फिर रहोगे आके? आपको पता है कि वो जो नशा करते थे उसमें भी बॉडी का टेम्परेचर लॉक हो जाता है। वो एक विशेष नशा लेते थे। अगर शंकर के बारे में कुछ बात जान लो, जिसकी सेक्स पे चर्चा हुई, उनका मैंने सेक्स कभी किया नहीं, इस पे इसलिए मैं आपसे इस पे चर्चा नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा फिर हम कैसे करें? उन्होंने कहा चिंता ना करें, हम आपको सेक्स के अनुभव के बाद बताएंगे, लेकिन शरीर से आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस का ही प्रयोग करना है, तो उसके लिए किसी भी सहारे की जरूरत नहीं है, आप स्वयं कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत पड़ेगी, एक दिन आप शरीर से बाहर आ सकते हैं। लेकिन यदि जानबूझ के शरीर से बाहर जाके किसी के शरीर में प्रवेश करना है और दोबारा वापस भी लौटना है, तो उस स्थिति में तुम्हें अपने शरीर में अपने चक्रास को एक लिमिट तक ऊर्जा देनी पड़ेगी, यानी कि अपनी बॉडी को एक हीटअप देना पड़ेगा, अन्यथा आप लौट नहीं सकते। नहीं लौटने पर मर जाओ, गए टाइम टाइम फिस, टीवी चल ही नहीं रहा, बंद। तो ऐसी स्थिति में उनको वो शरीर का टेम्परेचर, उस समय लोग होते थे तो शिष्य होते थे, 6-7 शिष्यों को शरीर के साथ बैठना पड़ता था तब तक जब तक वो अनुभव करके वापस ना आए। उसके लिए 2 दिन लग सकते हैं, 4 दिन लग सकते हैं। लेकिन अगर शरीर को हीटअप देना है और चक्रों को हीट देना है, तो जिस चक्र को जो शिष्य हीट देगा वो शिष्य भी उसी तरीके के चक्र पे कमांड किए हुए हो। यानी कि हृदय चक्र पे यदि किसी को हाथ रख के हृदय चक्र को गर्म रखना है, हृदय चक्र को ऊर्जा देनी है, तो वहां पे एक स्त्री का उपयोग होगा जो हृदय चक्र को बहुत गहरे से उपलब्ध हो, जिसका हृदय चक्र एक्टिव हो, और वो अपनी ऊर्जा को हृदय चक्र पे ही रोक के और आपके शरीर को वो हीटअप देगी। ऐसे करके आज्ञा चक्र, हृदय चक्र, सह जितने भी चक्रास हैं, सभी चक्रों को एक टेम्परेचर तक रखना पड़ता था। उसके बाद जब वो वापिस आ जाते थे शरीर में, फिर वो अपना छोड़ सकते हैं, जा सकते हैं। ओशो अपने कमरे में प्रतिदिन लगभग 21 घंटे अकेले रहते थे। 2 घंटे के लिए वो प्रवचन देने निकलते थे, उसके अलावा 1 घंटे में और वो थोड़ा बहुत किसी से मिल लेते हो, खाना ना खा लेते हो। 20 से 21 घंटे मां वो अपने कमरे में रहते थे और उनसे किसी को भी मिलने की इजाजत नहीं थी। आनंद स्वभाव से मैं एक बार मिला, तो आनंद स्वभाव से चर्चा के दौरान स्वामी जी ने मुझे बताया, कहने लगे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा स्वामी जी कौन सी ऐसी बात आपको आश्रम में घटी जिसके संबंध में आप कहते हो कि अभी भी मैं समझ नहीं पाता कि ये कैसे घटी? मतलब अभी भी कोई ऐसी बात जो आपको समझ में ना आती हो कि कैसे घटी, वो बताइए। कह लगे, एक बात मुझे हैरान ये करती थी कि कभी कभी हम अपने मित्रों से कोई ऐसी बात कर रहे होते थे, हंसी मजाक कह लो, कभी कोई गंभीर चर्चा भी, और
वही बात ओशो के पास जब मैं पहुंचता था, ओशो मुझे बता देते थे तुम ये हरकत कर रहे थे, कहते थे। जबकि एक दो बार तो ऐसा हुआ कि मैं बहुत दूर हूं, मैं खाने के जगह पे हूं और मैं वहां एक से कह रहा था खाए जाओ, बाबा का माल है, खाए जाओ, जितना चाहे खाओ, बाबा का माल खाओ। उस समय बाबा का माल के उससे करके बोलते थे कि बाबा का माल है, खाओ। तो कहने लगे कि उसके तुरंत थोड़ी देर बाद मैं जब ओशो के पास पहुंचा तो इस बीच में ना तो ओशो से कोई मिला था, ना कोई टेलीफोन होते थे, ना कोई सीसीटीवी कैमरे होते थे, और ऐसी अवस्था में ओशो के पास मैं ही मिलने वाला पहला व्यक्ति था। और ओशो के पास जब वो पहुंचे तो ओशो कहने लगे बाबा का माल खाए जाओ, बाबा का माल खाए जाओ। कहने लगे, ये बात मुझे थोड़ी सी हैरान की कि कैसे पता है इस आदमी को, कैसे जान लेता है। तो असल में बहुत सहजता से बात कहें कि जब कोई एक बहुत बड़े विराट आयोजन पे काम करता है, एक बहुत बड़े आयोजन पे काम करता है, तो कभी कभी उसे ऐसा प्रतीति होती कि यार कोई गुप्तचर होते तो पता लग जाता क्या, जैसे हम यहाँ कर रहे। अब हमारे खिलाफ कितनी साजिशें हुई। अब यहाँ से आश्रमों वालों ने जारी कर रखा है कि वहां जाना नहीं। आश्रम वालों को पता नहीं ऊपर से कहां से, पूना से और कहां से फोन आ रहे हैं। तो यार मुझे अभी जब पता लगा तो मैं सोचा यार मेरे गुप्तचर होते तो मैं इस पे भी कुछ काम कर लेता, इतनी व्यवस्था की थी तो इस पे भी कुछ निपट लेते। तो वो गुप्तचर, हर इंसान की इच्छा होती कि गुप्तचर होते ताकि मैं अंदर की स्थितियां, मेरे लोग कैसी यात्रा कर रहे, आपस में क्या गुटर गुम कर रहे, कौन शिष्य भटक रहा है, कौन शिष्य सही रास्ते पे चल रहा है, तो ये चीजें जानने का भाव होता है। लेकिन अब वो कमरे में है तो कैसे जान जाएं इतनी चीजों को। तो वो एक खास तरीके के नशे का उपयोग करके अपनी बॉडी को लंबे समय तक लॉक करके शरीर से बाहर आया करते थे। और शरीर से बाहर आने के प्रयोगों के संबंध में ओशो ने खुद कहा है कि ये प्रयोग एकमात्र ऐसा प्रयोग है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस का कि यदि इसे बार बार लगातार जबरदस्ती किया जाए तो आपके शरीर में बहुत तेजी से आपकी उम्र घटने लगती। और इसी बात का जिक्र करते हुए उन्होंने एक बार यह भी कहा था कि मेरे बाल मात्र 6 महीने में काले से सफेद हो गए पूरे। ओशो के बाल काले से सफेद होने में मात्र 6 महीने लगे थे। अचानक जवान आदमी एकदम थोड़ा सा समय बाद बूढ़ा सा दिखने लगा था। ये प्रयोग ओशो बहुत जो है किए हैं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस से उन्होंने बहुत तरीके की जानकारी और सब लेने की कोशिश की। और ये भी एक करुणा का हिस्सा था, और जिसको करने के लिए उन्होंने उन नशों का उपयोग किया जो उनके ऊपर इल्जाम के रूप में लोग कह देते हैं। शीला ने लिखा है कि फला तरीके का नशा ओशो करते थे जिसे मंगाने के लिए हमें विशेष दबाव भी होता था, और हम उसको डॉक्टरों से लिखा लिखा के दवाइयाँ उन नशों को लाते थे। मैं शीला से सहमत हूँ, लेकिन वो मनी की तरह नहीं थे 2 पैग मार लेने वाले। मनी को फेमस कर रहा हूँ, थोड़ा नाराज मत होना। वो मनी की तरह नहीं थे 2 पैग मार लेने वाले। उनका काम ये था कि किस तरीके से वो उसको कर सकें। और अगर किसी को मेरी बात में थोड़ा शक हो तो वो जो नशा है, मुझे नाम क्योंकि नहीं याद रहता, वो जो नशा है जिसके बारे में शीला ने कहा कि ये दवाई मंगाते थे, उस दवा के बारे में आप मार्केट में पता कर सकते हैं, उस दवा के बारे में आप शोध कर सकते हैं। वो वही दवा है जो नशे के रूप में तो ली जाती है, लेकिन उससे बॉडी का टेम्परेचर जितना होता है उतना ही रुक जाता है। यानी कि आप बॉडी अगर 18 से 20 टेम्परेचर के बीच में छोड़ के निकलते हैं शरीर, तो उसके बाद वो वहीं पे लॉक रहेगा और उतने टेम्परेचर में तुम्हें वापस आने में आराम मिलेगा। तो ये जो चीज है उसका इस तरीके से उपयोग होता था। कृपया बातें ना करें। तो ये सब बातें ओशो ने उपयोग की। तो ये कोई जो प्रयोग जिसकी आप बात करते हैं वो कोई ऐसा नहीं है कि कभी को सनातन समय में होते थे, वो अभी भी हो रहे हैं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, कि मेरा भी कभी कभी उपयोग हो रहा है। मैंने इसमें बोला है, खूब बोला है, स्पष्ट बोला। मैं सेल्फ अपनी बात कहूं तो मुझे ये नॉलेज नहीं है कि
ये किस तरीके से मैं बोलूं किन बातों को, क्योंकि पढ़ा नहीं कभी, लेकिन जब बोलने बैठता हूं तो सब कुछ बोल जाता हूं। पर्सनली ये भी कहूं कि मुझे कई बार ऐसा लगता है कि नहीं यार, इस फला व्यक्ति को क्यों डांटना, फला क्यों करी बात करना, लेकिन मैंने देखा है कि मेरे अंदर से कोई है जो वो काम कर जाता है। जैसे कल मैंने आपको एक प्रवचन दिया शाम को 4 बजे, कितने लंबे घंटे का प्रवचन था, कितनी देर तक चर्चा रही होगी, वो केवल 2 मिनट में एक्शन में कही गई बात कि अब मैं बोलता ही नहीं। आज ये संदेश है कि समय की पाबंदी का भी कुछ होता है, करते रहो चर्चा, अच्छी लगे तुम्हें बुरी लगे, हमें इसकी परवाह नहीं थी। पता नहीं कौन है जो मुझसे अचानक ये चीजें करवाता है, लेकिन मैं जब थोड़ा ठहर के देखता हूं तो मैंने अचानक जो कुछ भी किया है इसके परिणाम सदा ही मेरे हित में आए। चाहे वो किसी का अपमान करना हो, उसके भी हित में आए, ऐसा नहीं है। जिसका अपमान किया उसका भी फायदा हो जाता है, लेकिन क्योंकि वो जो फायदे हैं वो थोड़ी देर में दिखाई देते हैं, तो उसका धन्यवाद भी थोड़ा देर में आता है। स्पॉन्टेनियसली तो ये दिखाई देता है शशांक ने मुझे झंझट में डाल दिया, स्पॉन्टेनियसली तो ये दिखाई देता है ये शशांक जो हैं इन्होंने ऐसी बातें कर दी। अब मैं तुमसे कहता हूं वो नेवर बॉर्न नेवर डाई वाला मुझसे खेल जाता, पता ही नहीं चलता कब आया कब काम कराया और निकल लिया। माला भी तुम डालते हो, वो उसके डालते हो, मैं तो बीच में हूं। गालियां भी तुम देते हो, असल में देते हो उसके हो, मैं तो बीच में हूं, मैं तो बीच में दिख रहा हूं। वरना अगर कुछ ऐसा नहीं होता कि कहीं से कोई नॉलेज उतर गई, कहीं से कोई अनुभव आ गए, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं तो विश्वास से आपको कहता हूं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता था। इस शरीर के पास तो ऐसी योग्यता नहीं थी, ये शरीर तो ऐसा नहीं था कि जो ऐसा बोल सकता। इसके पीछे जरूर कुछ ऐसा होता है जो कुछ बोल जाता है, और अब ऐसा हो गया है। इसमें एक क्वेश्चन आप लोगों को उठता होगा, तो अभी इस समय कौन बोल रहा है, वो बोल रहा है कि ये वाला बोल रहा है? तो मैं आपसे कहूं अब ये बड़ी मैत्री हो गई, अब मैं उसका असिस्टेंट टाइप भी हो गया। बहुत सी बातें तो उसके इशारे हम इतनी बार सुन चुके हैं कि मैं ही निपटा लेता हूं, अरे भाई आप बैठो हम आप ही निपटा लेते हैं। लेकिन कभी कभी कोई क्वेश्चन मैं आपसे कहता नहीं, एक बात आके मैं कहता हूं आज कोई ऐसा क्वेश्चन दो जो बिल्कुल मैं ऐसा लगे कि ये पहली बार किया गया। तो मालूम मैं क्यों कहता हूं? अरे जब कभी ऐसा क्वेश्चन तुम करते हो ना तो मेरे बस की तो होती नहीं बोलना, तो हो गया था हटो, अच्छा तुम हटो हमारे, और तब मैं भी तुम लोगों की तरह श्रोता बन के उसे सुनता हूं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और बहुत समय हो गया मैंने उसे सुना नहीं, ये भी बता दूं, बहुत समय हो गया कि मैंने उसे सुना नहीं, क्योंकि मुझे इतना पता लगे मैं ही निपटा लेता हूं। जैसे अंगद ही निपटाए पड़ा है सब कहानी, राम की जरूरत ही नहीं पड़ रही, अंगद का पैर ही नहीं उखड़ चुक रहा किसी से। लेकिन कभी कभी आज भी वो झटके से काम कर जाता है। कभी कभी कोई डिसीजन लेने में बहुत तेजी से आता है, मुझे हटाता है, डिसीजन लेता है, फिर चला जाता है। तब तक काम हो गया, सिग्नेचर करके वो चला गया, अब मैं बैठा हुआ हूं। कल शाम को एक बार को झटके से आया था, वो बहुत तेजी से आया था, इतनी तेजी से आया और इतनी तेजी से गया, मुझे खुद नहीं पता चला कि मैं कहां हूं। और इसीलिए मैं कहता हूं कई बार मेरे जो निकट के होते हैं जानने वाले, उस अवस्था में मेरे सामने अगर आ जाएं तो मेरा बहुत मतलब प्रेम और क्रोध दोनों ही एक्सट्रीम तक बरस सकता है। और थोड़ी देर के लिए मैं खुद अकेले चले जाना चाहता हूं, क्योंकि कल वो क्रोध में था तो मैंने कहा कि इसको मैं ही निपट लेता हूं, अकेले जाके बैठ जाना उचित है, ये किसी पे बरस ना जाए। क्योंकि वो जो बरसता है उसको भी बर्दाश्त करना भी सबके बस की बात नहीं। मैं बहुत निकट कम लोग ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत उसको झेल सकते हैं। तो फिर मैं गया था, मैं सो गया था जाके, फिर मैं 2-3 घंटे तक सोता रहा, जो कि मेरा स्वभाव नहीं है उस टाइम पे सोने का। तो कहना ये चाहता हूं कि आपने जो बातें कही वो कोई अतीत की घटना है, अतीत में हुई हो ऐसा नहीं है, वर्तमान में भी हो रही। और यह भी पॉसिबल है कि सोना बनाया जा सकता है, कि आप कुछ औषधियों को मिलकर सोना बना लें, ये पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन वो औषधियां ही इतनी महंगी हैं और औषधियां ही इतनी मुश्किल से ढूंढने मिलेंगी कि उससे सस्ता तो सोना तुम जाके जो है लाला काशीनाथ सेठ की दुकान से महादेश्वर शिवलिंग जब बनता है स्वामी जी, तो केवल सोना बन जाता है, तो उसमें भी कुछ धातु वातु मिलके बनता है। कहते हैं कि वो बनते सोना बन जाता है। मैं वही कह रहा हूँ, ये चीजें पॉसिबल हैं। अभी पश्चिम में कोई एक हुआ है ऐसा वैज्ञानिक, जिसने कुछ शोध करते करते अचानक एक धातु बन गई और वो बहुत महंगी धातु बन गई। वैसी धातु तो सोने से भी कई हजार गुना महंगी, बना कुछ और रहा था, अचानक निर्माण उसका हो गया। तो ऐसा भी कई बार होता है कि वो चीजें बन सकती हैं। आपका सोना क्या है, अगर आप लोहे को एक खास लेवल पे घुमा के उसकी जो अंदर की जो गति है उसको सोने की गति में कन्वर्ट कर दो तो लोहा सोना हो जाएगा। लेकिन वो प्रोसेस इतने महंगे हैं, वो प्रोसेस इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं कि उस प्रोसेस से बनाना ज़्यादा महंगा पड़ता है। अभी तो हमारी पृथ्वी से निकल रहा है तो इसलिए कोई ज़रूरत नहीं उसकी। हाँ, हमें चमत्कार लगता है, हमें चमत्कार इसलिए लगता है कि सोना बन गया, इतनी महंगी चीज़, जड़ी बूटी से सोना। लेकिन वो संजीवनी ले आओ, वो जो जड़ी बूटी कहाँ है वो लेके आओ, तो वो थोड़ी सी मुश्किल बात हो जाती है। तो जितनी बात थी मैंने कही इस संबंध में, कुछ बातें समझ में आई होंगी, कुछ प्रश्न छूट गए होंगे, उन पर फिर बाद में बात करेंगे। हाँ जी।